हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रणव वीडियो क्लब। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं भारत के कुछ सबसे बड़े, छोटे तथा लंबे चीज़ों के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हों तो प्लीज़ उसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। फ्रेंड्स, यहाँ क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य पूछा जा रहा है। आपके ऑप्शंस हैं ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी महाराष्ट्र, डी गुजरात। फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी राजस्थान। फ्रेंड्स, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। चलिए अब इसी तरीके से अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यहाँ भारत का सबसे छोटा राज्य पूछा जा रहा है। आपके ऑप्शंस हैं ए मणिपुर, बी सिक्किम, सी केरल, डी गोवा। फ्रेंड्स, क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत का सबसे छोटा राज्य है वह है गोवा। चलिए अब अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। फ्रेंड्स, यहाँ क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला पूछा जा रहा है और आपके ऑप्शंस हैं ए लेह, बी पणजी, सी कच्छ, डी अमृतसर। फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी। फ्रेंड्स, कच्छ भारत का सबसे बड़ा जिला है जो कि गुजरात में स्थित है। चलिए अब इसी तरीके से अपने चौथे प्रश्न को पढ़ते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है। फ्रेंड्स, यहाँ क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा जिला पूछा जा रहा है। आपके ऑप्शंस हैं ए मेरठ, बी बरेली, सी मुखर्जी नगर, डी माहे। फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी माहे। फ्रेंड्स, पुदुचेरी में स्थित माहे भारत का सबसे छोटा जिला है। चलिए अब अपने क्वेश्चन फिफ्थ को पढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन फिफ्थ है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। फ्रेंड्स, यहाँ जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य पूछा जा रहा है और आपके ऑप्शंस हैं ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी उत्तर प्रदेश, डी राजस्थान। फ्रेंड्स, और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी उत्तर प्रदेश। फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है, उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है जिसकी जनसंख्या करीब 25 करोड़ की है। चलिए अब इसी तरीके से अपने छठवें प्रश्न को पढ़ते हैं। हमारा छठवां प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। फ्रेंड्स, यहाँ जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य पूछा जा रहा है और आपके ऑप्शंस हैं ए गोवा, बी सिक्किम, सी मणिपुर, डी दिल्ली। फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी सिक्किम। फ्रेंड्स, सिक्किम यहाँ भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। चलिए अब अपने सेवंथ क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हमारा सेवंथ क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है। फ्रेंड्स, आपके ऑप्शंस हैं ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी गोवा, डी ओडिशा। और जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी गुजरात। फ्रेंड्स, भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है जिसके तटरेखा की लंबाई करीब 1214 किलोमीटर है, इसलिए भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य माना जाता है। चलिए अब इसी तरीके से अपने आठवें प्रश्न को पढ़ते हैं और हमारा आठवां प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा तटरेखा वाला राज्य कौन सा है। फ्रेंड्स, इसके पहले सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य के बारे में पूछा गया था और इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारत की सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है। और आपके ऑप्शंस हैं ए गोवा, बी ओडिशा, सी पश्चिम बंगाल, डी गुजरात। और जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ए गोवा। फ्रेंड्स, गोवा भारत की सबसे छोटा तटरेखा वाला राज्य है जिसके तटरेखा की लंबाई करीब 101 किलोमीटर है, जिसकी वजह से यह भारत का सबसे छोटा तटरेखा वाला राज्य है। चलिए अब इसी तरीके से अपने 9वें प्रश्न को पढ़ते हैं। हमारा 9वां प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है। आपके ऑप्शंस हैं ए NH-29, बी NH-45, सी ग्रांड ट्रंक रोड, डी अम्बेडकर शाह रोड। जिसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी ग्रांड ट्रंक रोड।
फ्रेंड्स, यह दिल्ली में स्थित ग्रैंड ट्रंक रोड भारत का सबसे लंबी सड़क मानी जाती है। चलिए अब अपने 10वें प्रश्न को पढ़ते हैं। हमारा 10वां प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा झील कौन सा है? फ्रेंड्स, यहाँ भारत के सबसे बड़ी झील के बारे में पूछा जा रहा है और आपके ऑप्शंस हैं ए सुपीरियर झील, बी चिल्का झील, सी वूलर झील, डी चोलामो झील। फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी चिल्का झील। फ्रेंड्स, चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है, जिस झील की लंबाई करीब 70 किलोमीटर है और चौड़ाई 30 किलोमीटर है, जिसकी वजह से यह भारत का सबसे बड़ा झील माना जाता है। चलिए अब इसी तरीके से अपने 11वें प्रश्न को पढ़ते हैं। हमारा 11वां प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय कौन सा है? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में भारत की सबसे बड़ी लाइब्रेरी के बारे में पूछा जा रहा है और आपके ऑप्शंस हैं ए राष्ट्रीय पुस्तकालय मुंबई, बी राष्ट्रीय संग्रहालय, सी राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता, डी रमा पुस्तकालय गांधीनगर। और फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता। फ्रेंड्स, कोलकाता में स्थित राष्ट्रीय पुस्तकालय भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय है। चलिए अब अपने 12वें प्रश्न को पढ़ते हैं। हमारा 12वां प्रश्न है, भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? आपके ऑप्शंस हैं ए चिल्का झील, बी वूलर झील, सी सुपीरियर झील, डी कोलेरू झील। और फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए चिल्का झील। फ्रेंड्स, चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी वाली सबसे बड़ी झील है। और हम इसी तरीके से अब हम 13वें प्रश्न को पढ़ते हैं। हमारा 13वां प्रश्न है, भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? फ्रेंड्स, अब तक झील से संबंधित 3 तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। पहला पूछा गया है कि सबसे बड़ी झील कौन सी है, जिसका उत्तर है चिल्का झील। और खारे पानी की भी सबसे बड़ी झील पूछी गई है, जिसका उत्तर है चिल्का झील। अब इसी तरीके से तीसरा पूछा जा रहा है कि भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? आपके ऑप्शंस हैं ए चिल्का झील, बी कोलेरू झील, सी वूलर झील, डी पुलिकट झील। अब फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी वूलर झील। फ्रेंड्स, वूलर झील जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, यह भारत के सबसे मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। चलिए अब इसी तरीके से अपने 14वें प्रश्न को पढ़ते हैं। हमारा 14वां प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? आपके ऑप्शंस हैं ए ब्रह्मपुत्र नदी, बी यमुना नदी, सी गंगा नदी, डी गोदावरी नदी। फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी यमुना नदी। फ्रेंड्स, यमुना नदी भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है, जो कि गंगा की है। गंगा की सहायक नदी यमुना है। ठीक है, चलिए अब इस तरीके से अपने 15वें प्रश्न को पढ़ते हैं। हमारा 15वां प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? आपके ऑप्शंस हैं ए सिंधु नदी, बी गंगा नदी, सी कृष्णा नदी, डी गोदावरी नदी। और जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी गोदावरी नदी। फ्रेंड्स, गोदावरी नदी भारत की दक्षिण में स्थित है और ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, जिसकी लंबाई करीब 1465 किलोमीटर है। चलिए अब अपने 16वें प्रश्न को पढ़ते हैं। हमारा 16वां प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? फ्रेंड्स, इसके पहले पूछा गया था कि सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, और इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। आपके ऑप्शंस हैं ए यमुना नदी, बी गंगा नदी, सी झेलम नदी, डी कृष्णा नदी। और फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी गंगा नदी। फ्रेंड्स, गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है, जिसकी लंबाई करीब 2525 किलोमीटर है, इसलिए यह भारत की सबसे लंबी नदी है। चलिए अब इसी तरीके से अपने 17वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और हमारा 17वां प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? फ्रेंड्स, यहाँ भारत के सबसे लंबे बांध की जिक्र हो रहा है और इसका ऑप्शन है ए हीराकुड बांध, बी टिहरी बांध, सी भाखड़ा बांध, डी सरदार सरोवर बांध। और जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ए हीराकुड बांध। फ्रेंड्स, हीराकुड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है,
जिसकी लंबाई करीब 26 किलोमीटर के करीब है, जो कि उड़ीसा में स्थित है। चलिए अब इसी तरीके से अपने 18वें प्रश्न को पढ़ते हैं। हमारा 18वां प्रश्न है, भारत का सबसे आबादी वाला शहर कौन सा है। फ्रेंड्स, यहाँ भारत के सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर के बारे में पूछ रहा है और आपके ऑप्शंस हैं ए दिल्ली, बी कोलकाता, सी मुंबई, डी चेन्नई। और जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी मुंबई। फ्रेंड्स, भारत में सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर मुंबई है, जिसकी आबादी करीब 1,84,00,000 के करीब है। चलिए अब इसी तरीके से अपने 19वें प्रश्न को पढ़ते हैं और हमारा 19वां प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। आपके ऑप्शंस हैं ए भाखड़ा बांध, बी टिहरी बांध, सी सरदार सरोवर बांध, डी हीराकुंड बांध। और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी टिहरी बांध। फ्रेंड्स, टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है, जिसकी ऊंचाई करीब 260 मीटर के करीब है इसकी ऊंचाई। चलिए अब इसी तरीके से अपने 20वें प्रश्न को पढ़ते हैं और हमारा 20वां प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च वीरता सम्मान कौन सा है। आपके ऑप्शंस हैं ए भारत रत्न, बी परमवीर चक्र, सी शौर्य चक्र, डी पद्म विभूषण। और जिसका करेक्ट ऑप्शन है वो है बी परमवीर चक्र। फ्रेंड्स, भारत का सर्वोच्च वीरता सम्मान परमवीर चक्र है। चलिए अब अपने 21वें प्रश्न को पढ़ते हैं और हमारा 21वां प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है। फ्रेंड्स, इसके पहले जो प्रश्न पूछा गया था उसमें यह था कि भारत का सर्वोच्च वीरता सम्मान कौन सा है, और इसमें पूछा जा रहा है भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है। आपके ऑप्शंस हैं ए पद्म विभूषण, बी शौर्य चक्र, सी परमवीर चक्र, डी भारत रत्न। और जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी भारत रत्न। फ्रेंड्स, भारत रत्न भारत का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। चलिए अब अपने 22वें प्रश्न को पढ़ते हैं। हमारा 22वां प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा मस्जिद कौन सा है। आपके ऑप्शंस हैं ए मोती मस्जिद, बी जामा मस्जिद, सी बाबरी मस्जिद, डी ईदगाह मस्जिद। फ्रेंड्स, और जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है बी जामा मस्जिद। फ्रेंड्स, जामा मस्जिद भारत की सबसे बड़ी मस्जिद मानी जाती है। चलिए अब अपने 23वें प्रश्न को पढ़ें। हमारा 23वां प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। आपके ऑप्शंस हैं ए शिवालिक, बी नंगा पर्वत, सी कंचनजंगा, डी गोडविन ऑस्टिन। फ्रेंड्स, यहाँ गलती से गोडविन लिखा गया है, लेकिन जो इसका करेक्ट है वो है गोडविन ऑस्टिन या K2। और फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है K2 गोडविन ऑस्टिन। फ्रेंड्स, K2 गोडविन ऑस्टिन भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जिसकी ऊंचाई करीब 8,598 मीटर के करीब है। चलिए अब इसी तरीके से अपने 24वें प्रश्न को पढ़ते हैं। हमारा 24वां प्रश्न है, भारत का सबसे अधिक वनों वाला राज्य कौन सा है। फ्रेंड्स, यहाँ भारत में सबसे अधिक वनों वाले राज्य के बारे में पूछा जा रहा है और आपके ऑप्शंस हैं ए मध्य प्रदेश, बी गुजरात, सी आंध्र प्रदेश, डी झारखंड। और जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ए मध्य प्रदेश। फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश सबसे अधिक वनों वाला राज्य है। चलिए अब अपने 25वें प्रश्न को पढ़ते हैं और हमारा 25वां प्रश्न है, भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। फ्रेंड्स, यहाँ भारत में सबसे अधिक वर्षा वाले स्थान के बारे में पूछा जा रहा है कि सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है। और आपके ऑप्शंस हैं ए चेरापूंजी, बी मौसिन राम, सी शिमला, डी मनाली। और फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी मौसिन राम। फ्रेंड्स, मौसिन राम में भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है, जहां प्रतिवर्ष करीब 11,871 मिलीमीटर के करीब वर्षा होती है, इसलिए भारत में इसे सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कहा जाता है। चलिए अब इसी तरीके से अपने 26वें प्रश्न को पढ़ते हैं और हमारा 26वां प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा प्लेटफार्म कहाँ पर स्थित है। आपके ऑप्शंस हैं ए मुंबई, बी खड़गपुर, सी गोरखपुर, डी दिल्ली। फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी गोरखपुर। फ्रेंड्स, यूपी में स्थित गोरखपुर भारत का सबसे लंबा प्लेटफार्म है, जो कि सीएम योगी का सीएम सिटी माना जाता है
और यह काफ़ी फेमस प्लेटफॉर्म है पूरे इंडिया का। चलिए अब इसी तरीके से अपने 27वें प्रश्न को पढ़ते हैं। हमारा 27वां प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? इसका ऑप्शन है ए थार रेगिस्तान, बी सहारा रेगिस्तान, सी अटाकामा रेगिस्तान, डी हम्पी रेगिस्तान। अब फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए थार रेगिस्तान। फ्रेंड्स थार रेगिस्तान भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, जिसे ग्रेट इंडियन थार भी कहा जाता है, और यह भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। चलिए अब अपने 28वें प्रश्न को पढ़ते हैं, और हमारा 28वां प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? आपके ऑप्शंस हैं ए सुएज नहर, बी राजीव गांधी नहर, सी इंदिरा गांधी नहर, डी शारदा नहर। अब फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी इंदिरा गांधी नहर। फ्रेंड्स इंदिरा गांधी नहर की लंबाई करीब 695 किलोमीटर के करीब है, और यह भारत की सबसे लंबी नहर है। चलिए अब इसी तरीके से अपने 29वें प्रश्न को पढ़ते हैं, जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का। और जो प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं ए एलोरा गुफा, बी कैलाश मंदिर, सी अजंता, डी बृहदेश्वर मंदिर। और जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ए एलोरा गुफा। फ्रेंड्स एलोरा गुफा भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर है। अब इसी तरीके से अपने 30वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और यह हमारा आखिरी क्वेश्चन है। चलिए अब इसे भी पढ़ लेते हैं। हमारा 30वां प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं ए सुंदरबन डेल्टा, बी इंदिरा गांधी डेल्टा, सी पश्चिमी डेल्टा, डी कृष्णा डेल्टा। और जिसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ए सुंदरबन डेल्टा। चलिए अब इसी तरीके से अपने वीडियो को एंड करते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे एक बार अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और प्लीज़ इसे एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।